जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैज्ञानिक सिद्धांत जो सीडीपी या सीटेट से संबंधित है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत है जैसे प्याजे, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन सब से संबंधित क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को और लाइक जरूर करना है ना। अब देखते हैं पहला, बुद्धि का द्विकारा सिद्धांत किसने दिया। द्विकारा सिद्धांत की बात करें हम तो याद रखिएगा द्विकारा सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। और बहुकारा सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत का बात किया जाए तो गार्डनर ने दिया था। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है तो कौन है, हार्वर्ड गार्डनर या गार्डनर साहब बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। याद रखिएगा द्विकारक सिद्धांत मतलब स्पीयरमैन, बहुबुद्धि गार्डनर। नेक्स्ट है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत संबंधित है। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, वो संज्ञान से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्याजे के अनुसार प्रथम अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है तो संवेगी गत्यात्मक अवस्था या संवेगी गामक अवस्था जो है वो प्रथम अवस्था है ना। द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तृतीय मूर्त संक्रियात्मक और चतुर्थ अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है संवेगी गत्यात्मक अवस्था की आयु होती है तो इसकी आयु होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक के। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है और तो इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक क्या है, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे अगर उसे बताया जाए कि गर्म है आग तो समझेगा, नहीं समझेगा। जब तक वो आग को छू के फील नहीं करेगा कि गर्म क्या चीज़ है तब तक वो नहीं समझेगा, है ना। तो इसे संवेगी गामक अवस्था भी कहा जाता है और इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, याद रखें। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सेकेंड अवस्था है और इसकी आयु क्या है तो 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष की आयु है। अगला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है तो इसकी आयु क्या हो सकती है, इसकी आयु है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु 11 वर्ष से ऊपर की आयु है ना। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। संरक्षण का गुण कौन सी अवस्था में आ जाती है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण आ जाता है। नेक्स्ट है समाजीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है। समाजीकरण का जो सिद्धांत है वो बंडूरा का दिया हुआ सिद्धांत है, याद रखें बंडूरा से संबंधित है ना। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है तो बंडूरा सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है और अधिगम भी इसी की सिद्धांत है ना। नेक्स्ट है अनुकरण पर बल दिया है तो अनुकरण पर बल बंडूरा ने ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था तो जहाँ नैतिक विकास आए वहाँ कोहलबर्ग। ठीक, अब देखते हैं कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं तो इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई है जिससे और डिवाइड कर दिया गया है 3 अवस्था की और तो 6 अवस्था हो जाती है ना। तीनों को 2-2 अवस्था में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर किस आयु में होता है। ये भी क्या कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसमें एक अवस्था क्या आती है, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। तो ये कौन सी आयु में होती है तो ये जो है बाल्यावस्था की आयु में होती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया तो याद रखिएगा मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड का दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक हैं, व्यक्तित्व के 3 घटक है अकॉर्डिंग टू फ्रायड। नेक्स्ट ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये भी पूछा जाता है ना। ईड, ईगो, सुपर ईगो किसका है तो ये जो सिद्धांत है वो याद रखें फ्रायड का ही है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन का दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं तो इन्होंने बताया है कि विकास की 8 अवस्थाएं होती है। याद रखिएगा विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, 8 अवस्था। किसके अनुसार तो एरिक्सन के अनुसार होती है। अभ्यास का नियम किसने दिया था
तो अभ्यास का जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के अनुसार बताया था कि इन्होंने बताया था कि विकास के या इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था, पहले तो ये देखते हैं। तो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए थे। तो मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और एक है प्रभाव का नियम। ठीक है, ये तीनों नियम क्या है, मुख्य नियम में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभाव का नियम संबंधित है। तो अभी बताया मैंने कि थॉर्नडाइक का नियम में, मुख्य नियम में क्या आता है, प्रभाव का नियम, अभ्यास और तत्परता का नियम। ठीक है, तो इसमें ट्रायल और एरर का सिद्धांत संबंधित है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था, ट्रायल और एरर का सिद्धांत दिया था ना, भूल और त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है, तो ये थॉर्नडाइक का है। अगला शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया था, तो पावलोव का ये दिया हुआ है। और किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जब इन्होंने दिया तो किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, तो वही आंसर आ गया, पावलोव ने। कौन सा सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत दिया, तो प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया था, याद रखिएगा स्किनर का सिद्धांत। अब देखते हैं, स्किनर बॉक्स संबंधित है। स्किनर ने बॉक्स बनाया था, चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, तो ये जो है वो प्रचालन अनुबंधन से संबंधित है। ठीक है जी। अगला है अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया, तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर और कोफका, कोहलर ने दिया था। ठीक है, यहाँ कोहलर है, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर और कोफका की टीम ने दिया था। कोहलर का नाम इसमें आता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत चिंपैंजी से ही संबंधित है और इस पर प्रयोग किसने किया था, तो कोहलर ने किया था। और गेस्टाल्ट सिद्धांत संबंधित है, तो ये भी किससे संबंधित है, तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से ही संबंधित है ना। और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अधिगम। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण विकसित किया। बुद्धि परीक्षण बिने की देन है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण बिने ने दिया था, और बिने ने दिया जरूर था, लेकिन वो जो सूत्र था वो थोड़ा सा अधूरा था, उसमें 100 ऐड नहीं था, है ना। तो 100 जो है वो ऐड टर्मन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, आईक्यू की अवधारणा दी, आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी, तो आंसर बी, टर्मन ने दी थी, है ना। भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया, भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत गोलमैन ने दिया था, गोलमैन। ठीक है, अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत दिया, अभिप्रेरणा की आवश्यकता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो इसका राइट आंसर आएगा मैस्लो ने दिया था जी। अगला, मैस्लो का सिद्धांत संबंधित है, मैस्लो का जो सिद्धांत है वो आवश्यकता से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वप्रेरणा किस स्तर पर होती है, किस स्तर पर, तो ये स्व साक्षात्कार के स्तर पर होती है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया, फ्रायड, प्याजे, थॉर्नडाइक या वाटसन, तो प्याजे का नाम सबसे पहले आता है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन प्याजे ने किया है। निर्माणवाद से संबंधित है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्याजे। ठीक है, विकास सतत प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, हाँ, विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कथन दिया किसने है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, गैसल। नेक्स्ट है, परिपक्वता सिद्धांत दिया, परिपक्वता का सिद्धांत गैसल का दिया हुआ है, याद रखिएगा, परिपक्वता का सिद्धांत गैसल। नेक्स्ट है, बाल विकास में आनुवांशिकता पर बल दिया, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, गैसल ने ही आनुवांशिकता पर बल दिया था। पर्यावरणीय सिद्धांत से संबंधित है, इसका राइट आंसर आएगा वाटसन। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, तो इसका भी राइट आंसर जाएगा वाटसन। ठीक है, व से व्यवहार, व से वाटसन, याद रखिएगा, व्यवहारवाद वाटसन का दिया हुआ है। नेक्स्ट है, शिक्षण में पुनर्बलन पर बल दिया, पुनर्बलन पर बल किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। अगला, सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है, तो सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ होगा दंड, उपेक्षा, निषेध, ये सब निगेटिव आएगा, आंसर आएगा पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है, नकारात्मक पुनर्बलन में होता है दंड,
सुखद उद्दीपन, अप्रिय उद्दीपन को हटाना या उपेक्षा करना। तो इसका उत्तर हम देखें तो अप्रिय उद्दीपन को हटाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम में प्रेरणा का महत्व बताया। अधिगम हम करते हैं तो मोटिवेशन आ जाता है, मोटिवेशन मिलता है हमें कहीं से भी। ठीक है, तो उसका महत्व क्या हुआ या उसका कार्य क्या हुआ जब मोटिवेशन मिलता है? तो हम अधिक से अधिक रुचि लेने लगते हैं उस सब्जेक्ट में, है ना, और अधिक नंबर ला सकते हैं या और अच्छा कर सकते हैं अगर हमें प्रेरणा है तो। लेकिन ये जो सिद्धांत है या ये जो प्रेरणा का महत्व है वो बताया किसने है? तो ये जो है वो मैस्लो ने बतलाया था। बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहा। बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आएगा मनोविज्ञान में कहा गया है। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा व दर्शन से, शिक्षा व समाज, शिक्षा व मनोविज्ञान, शिक्षा व इतिहास। जाहिर सी बात है इसका संबंध है शिक्षा व मनोविज्ञान से। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल के संपूर्ण विकास पर बल देता है, ये बालक है। ठीक है, बालक के संपूर्ण विकास पर बल देता है व्यवहारवाद, संरचनावाद, मानवतावाद या यंत्रवाद। तो इसका राइट आंसर आएगा मानवतावाद। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।